दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और आपकी मेहनत की कमाई भी सुरक्षित होगी। जी हाँ दोस्तों, मेहनत की कमाई। ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि हर रोज़ हमारे देश में लगभग 23,000 लोगों के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, यानी हर घंटा लगभग 1000 लोग। और एक और बात, पिछले 1-2 सालों के दौरान हमारे देश के 40% परिवार, उनका कोई ना कोई व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हुआ है। ये टॉपिक के बारे में हो सकता है आपको जानकारी हो या ना हो, लेकिन आपको बड़े ध्यान से सुनना है और ये जानकारी आपके स्वयं के, आपके किसी फ्रेंड के या किसी फैमिली मेम्बर के काम आ सकती है। फाइनेंशियल फ्रॉड करने के सिर्फ 3 तरीके हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हमारे लालच, डर और लापरवाही का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल फ्रॉड किया जाता है। देखिए, लालच और डर ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक गुण है ये। और हर इंसान के पास लालच भी होता है, डर भी होता है, और बल्कि अक्सर लोग लापरवाही भी करते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा फ्रॉड करने वाले उठाते हैं। देखिए, लालच का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये लोग कभी हमें लॉटरी का झांसा दे सकते हैं, कभी लकी कूपन का, कभी फ्री टॉक टाइम का, कभी टाटा अंबानी के जन्मदिन के नाम पे कुछ गिफ्ट देने का, या इस तरह की कुछ भी बातें। अनगिनत तरीके हैं दोस्तों लालच पैदा करने के। दूसरा तरीका है दोस्तों डर पैदा करके। फ्रॉड करने वाले कभी किसी विभाग का कर्मचारी बनके, जैसे बिजली विभाग का कर्मचारी बनके आपके बिजली कनेक्शन काटने के नाम पे, कभी इनकम टैक्स का कर्मचारी बनके किसी नोटिस के नाम पे, कभी पुलिस या साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का कोई कर्मचारी बनके डर पैदा करके आपसे आपकी गोपनीय जानकारी मांगेंगे, और जो लोग गोपनीय जानकारी साझा कर देंगे उनके साथ फ्रॉड करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तीसरा है दोस्तों लापरवाही। लापरवाही का मैं आपको एक ताज़ा इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे एक दोस्त के साथ क्या हुआ कि उनके मोबाइल पे एक टेक्स्ट मैसेज आया और उसमें लिखा था कि आपका अकाउंट 30,000 रुपये से क्रेडिट हो गया। उसके चंद पलों के बाद उनको कॉल आता है और एक व्यक्ति उनसे बड़े ही पोलाइट तरीके से रिक्वेस्ट करता है कि सर, गलती से मैंने आपके अकाउंट में 30,000 रुपये भेज दिए हैं, तो अब आप क्या कीजिए कि कृपया मेरे पैसे वापस लौटा दीजिए। तो उन व्यक्ति, क्योंकि वो बहुत सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं और तुरंत ही उस व्यक्ति के बताए हुए नंबर पे 30,000 रुपये वापस कर दी। तो जब तक कोई माजरा उनकी समझ में आता तब तक उनके 30,000 रुपये का नुकसान हो चुका था। एक बात देखिए दोस्तों, फ्रॉड करने वालों ने ना उनसे जो है उनको लालच दिलाया, ना उनको डर दिलाया, इसके बावजूद फ्रॉड कर दिया। ना उनसे OTP मांगा, ना पिन मांगा, ना पासवर्ड शेयर करने के लिए कहा, तब भी कर दिया, क्योंकि ये उनकी लापरवाही से हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये हुआ है लापरवाही से। अगर मेरे दोस्त पैसा भेजने से पहले उस व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित कर लेते और या अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर लेते तो शायद वो इस फ्रॉड से बच सकते थे। तो बात आती है दोस्तों कि कभी इस तरह की बात हो तो आपको क्या करना है। तो एक सिंपल टेक्निक है दोस्तों, पॉज यानी थोड़ा रुकिए, थिंक यानी थोड़ा सोचिए, और एक्ट यानी रुकने समझने के बाद उस पर कार्रवाई करें। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सिंपल टेक्निक है। अगर आप इसका सहारा लेते हैं तो बहुत संभावना है कि आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं हो सकता। कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको फॉलो करनी है। कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ में अपनी गोपनीय जानकारी साझा नहीं करनी है। जैसे गोपनीय जानकारी, आपके पिन, OTP, पासवर्ड, इस तरह की चीज़ें शेयर नहीं करनी है। कोई भी कर्मचारी बैंक से हो या कहीं से भी हो, इस तरह की जानकारी आपसे नहीं मांगता। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गई बात कि हमें क्या प्रैक्टिसेस अपनानी है। इन केस आपके साथ कभी ऐसा हो जाए कि फाइनेंशियल फ्रॉड हो चुका और आपको तब पता चले, तो उस स्थिति में क्या करना है। तो उस स्थिति में आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ बचती है करने के लिए दोस्तों, वो है जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करना।
तो आपको एक पैन इंडिया नंबर है 1930, इस पर तुरंत रिपोर्ट दर्ज करनी है। इसके अलावा cybercrime.gov.in ये एक साइट है, गवर्नमेंट का पोर्टल है, इस पर बिना देरी किए आपको रिपोर्ट दर्ज करनी है। एक बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आप 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं तो 80% मामलों में ऐसा पाया गया है कि पैसे की वापसी हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये 2 घंटे का गणित समझिए। फ्रॉड करने वाले जैसे ही आपके खाते से पैसा निकालते हैं उसके बाद वो उस पैसे के कई सारे टुकड़े करके आगे भेज देते हैं। तो जो बैंकिंग पर्सनल होते हैं या साइबर क्राइम से जुड़े हुए अधिकारी होते हैं, वो उस पैसे को ट्रेस करने में उन्हें काफ़ी मुश्किल होती है अगर वो कई सारे टुकड़ों में बंट चुका होता है। तो कई सारे टुकड़ों में बंटेगा तो कई सारे खातों में पहुंच चुका होगा, तो कई सारे खातों को, अकाउंट्स को फ्रीज करवाना उनके लिए मुश्किल काम है। तो इसीलिए इसको आप गोल्डन रूल समझिए, थंब रूल मानिए कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो बिना समय गंवाए जो मैंने आपको नंबर बताया और जो साइट बताई है इस पर शिकायत दर्ज कर देनी है। इसके अलावा प्रिकॉशनरी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि बैंकिंग सर्विसेज में हमेशा SMS अलर्ट ऑप्शन चुनिए। उससे क्या होगा कि आपके खाते में कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा और आप समझ जाएंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है सही है या गलत है। गलत है तो उसे रोकने के लिए तुरंत उपाय करेंगे। अब एक बात है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और किसी एक व्यक्ति से, कम एक व्यक्ति से इसे ज़रूर शेयर कीजिए। एक वादा मैं आपसे करता हूं दोस्तों कि मैं अपने हर वीडियो में कुछ काम की और बढ़िया जानकारी लेके आऊँगा, तो इसलिए बेल आइकन दबा दीजिए जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए समय से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।